गांव के एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक था विद्यार्थी शर्मा, उम्र 14 वर्ष। दिन भर जब खेलते खेलते सभी बच्चे थक गए तो दो बच्चों के साथ विद्यार्थी शर्मा भी अपने घर लौटने लगा। शाम हो चली थी, अंधेरा गहराने लगा था। बच्चों के अंदर कुछ डर का एहसास दिखाई पड़ता था। सभी बच्चों को जल्द से जल्द घर जाने की पड़ी थी। खेल खेल में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा गहराने लगा है, रात होने लगी है और उन्हें तो घर भी जाना है। बच्चे हैं साहब, कई बार खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। विद्यार्थी शर्मा भी अपने दो दोस्तों करण और निहाल के साथ अपने घर की ओर चलने लगता है। इन तीनों के घर आसपास ही थे, इसीलिए तीनों एक साथ अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। तीनों ही कुछ जल्दबाजी में थे, उन्हें डर लगा रहा था। विद्यार्थी शर्मा, यार आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। माँ हमेशा कहती है अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर, वरना यक्षिणी पकड़ लेगी। यक्षिणी जिसका जिक्र आपने अक्सर कहानियों में और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। कुछ यक्षिणियाँ आपको मालामाल कर सकती हैं और कुछ से आप कभी मिलना भी नहीं चाहेंगे। विद्यार्थी करण और निहाल बहुत ही तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही उनकी चाल और तेज होती जा रही थी। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, धक 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 धक। कुछ देर चलने के बाद आखिर वह घर आ ही गया, जिसके सामने से अंधेरा होते ही निकलने की हिम्मत गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। इस टूटे फूटे खंडहर से दिखने वाले यक्षिणी के घर के पास आते ही विद्यार्थी शर्मा ने हनुमान चालीसा का पाठ जोर शोर से शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी उस घर के सामने से निकलने के लिए तीनों ने भागना शुरू कर दिया। अब तीनों तेज रफ्तार से भागे जा रहे थे। थोड़ी देर लगातार दौड़ने के बाद तीनों थककर चूर हुए, उनकी सांसें फूलने लगी। लेकिन उनकी जान में जान तब आई जब यक्षिणी का वो टूटा फूटा घर निकल गया। उन्हें अब अपने अपने घर दिखाई पड़ने लगे थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने घर की ओर चल दिए हैं। कभी देवदास का मजाक उड़ाते, ऐसे ही विद्यार्थी शर्मा के दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात हॉस्टल के दोस्त महफिल सजाए बैठे थे और बातें कर रहे थे। बातें करते करते किसी ने एक भूत का किस्सा सुना दिया जो कि उसके शहर में बहुत मशहूर था। अब तो जैसे कि भूतों के किस्सों की बाढ़ आ गई। अब हर कोई अपने अपने किस्से सुनाने लगा। जब कोई की किस्सा सुनाता तो बाकी के लोग बड़े गौर से सुनते। सबको बड़ा मजा आ रहा था। कुछ किस्से सच लगते थे तो कुछ फसाने, कुछ तो दोस्तों ने शायद मन से ही बनाकर सुना दिए थे। एक एक कर जब सब ने किस्से सुना दिए तो बारी आए विद्यार्थी शर्मा की। वही विद्यार्थी शर्मा जिसके गांव में यक्षिणी रहा करती थी और यक्षिणी के किस्से हर बूढ़े बच्चे और जवान की जुबान पर रहा करते थे। विद्यार्थी शर्मा, मेरे गांव में एक यक्षिणी रहती है और वह कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। गांव के लोग कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है। यक्षिणी के किस्से गांव में अक्सर सुनाई देते ही रहते थे। कोई कहता यक्षिणी ने किसी को खा लिया, कोई कहता कि उसने यक्षिणी को देखा है, वह बहुत सुंदर है। कोई कहता कि फलाना व्यक्ति यक्षिणी से मिला और यक्षिणी ने उसे मालामाल कर दिया। यक्षिणी के किस्से गांव वालों के लिए एक आम बात थी। हर गांव वाले के मुंह पर यक्षिणी के किस्से कहानियां रहती थी। लेकिन कहते हैं ना जीवन कभी नहीं रुकता, ना किसी के आने से ना किसी के जाने से जीवन चलता ही रहता है। ऐसे ही गांव वालों ने भी अब यक्षिणी के साथ जीना सीख लिया था। विद्यार्थी शर्मा भी अब 18 वर्ष का हो गया था। उसे भी अब आगे की पढ़ाई करने के लिए दूर शहर किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना था ताकि वह पढ़ाई कर एक अच्छी नौकरी पा सकें। और इसलिए वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए इंदौर चला गया और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने लगा। विद्यार्थी शर्मा के लिए अब कॉलेज का हॉस्टल ही उसका घर था और हॉस्टल के दोस्त उसका परिवार। अब तो अक्सर ही शाम को दोस्तों के साथ हॉस्टल के रूम में महफिलें सजा करती थी। कभी किसी का बर्थडे होता तो उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाते और उसके बम पर लाते ही लाते मारते।